अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा रजिस्टर्स। और हम जब डेटा रजिस्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको जो डेटा टाइप्स हैं उसकी जो बिल्कुल स्टार्टिंग से है, पहले तो अगर मैं बात करूं तो एक बिट होती है जो या तो ज़ीरो होगी या वन होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, एक बिट है, या तो वो ज़ीरो होगी या वन होगी। ठीक है, उसके बाद बिट के बाद जो अगला जो उससे बड़ी जो है वो नंबर या डेटा टाइप है वो है बाइट। बाइट जो है वो कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स को मिला के एक बाइट बनती है। ठीक है, जब 8 बिट्स, एक बिट क्या होती है, या ज़ीरो होगी या वन होगी, सिंगल एक बिट। लेकिन जब 8 बिट्स मिलती हैं तो वो मिलकर एक बाइट बनाती है। ठीक है, और बिट का मैंने आपको, जिस तरह हम एड्रेसिंग करते हैं M0.0 या I0.0 या Q0.0, तो वो एक बिट है। तो जब एक बिट जब बाइट जो होती है वो 8 बिट्स से मिलकर बनती है एक बाइट। ठीक है, तो हम अगर कंसिडर करें तो M0.0 से लेके M0.7 ये एक बाइट है जिसमें 8 बिट्स हैं। M0.0 से लेके M0.7 तक 8 बिट्स हैं और कंबाइनली इसको हम बाइट कहेंगे। ठीक है, और ये बाइट का नाम क्या होगा, MB0 क्या होगा, इसके साथ ही लगेगा MB0। ठीक है, ये MB0 बाइट है और ये जो है MB1 पॉइंट। अब ये जो कंप्लीट बाइट है MB0.0 से लेके MB0.1, MB0.2, MB0.3, MB0.4 अप टू 0.7 तक ये एक बाइट है। और इस बाइट को कलेक्टिवली मैं कहूँगा ये MB0 बाइट है। ठीक है, और जो ये वाली बाइट है ये शुरू होती है MB1 से। MB1 से शुरू हुई और MB1 से लेके MB1 से .0 MB1.7 तक, तो इसे हम कहेंगे दिस वन इज़ MB1 बाइट। ठीक है, तो बिट की आपको समझ आ गई कि या तो बिट ज़ीरो और वन होगी। बाइट की आपको समझ आ गई कि 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाती है। 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स। और बाइट जो है वो हम MB उसकी जो है वो हम जब अपने रजिस्टर्स में बाइट को, इवन कि हम बाइट को लेते ही नहीं क्योंकि इसका जो नंबर है 8 बिट्स है, ये कम है। हम या तो लेते हैं वर्ड या लेते हैं डबल वर्ड। ठीक है, ये जो है डबल लेते हैं या वर्ड लेते हैं। ठीक है, अब जो बाइट है वो हम अपनी प्रोग्रामिंग में बहुत ही कम यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं या वर्ड या डबल। अब वर्ड क्या होता है, डबल क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। वर्ड जो है वो 16 बिट्स मिलकर एक वर्ड बनता है। क्या, 1 वर्ड इज़ इक्वल टू 16 बिट्स। मतलब ये है कि देखें 16 बिट जो है वो बिट्स में देखा जाए तो 16 बिट्स हैं, बाइट में देखा जाए तो एक बाइट में 8 बाइट्स, एक बाइट में 8 बिट्स हैं, तो 2 बाइट मिलके एक वर्ड बनता है। ठीक है, तो 2 बाइट्स में कितनी बिट्स होगी, 16 बिट्स होगी। 2 बाइट्स में 16 बिट होगी और एक वर्ड में 16 बिट्स होती हैं या 2 बाइट्स होती हैं। यहाँ पे आप और लिखते हैं या ये डैश का सिंबल डाल दें। एक वर्ड में या तो 16 बिट्स आप कहें कि 16 बिट्स होती हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि 2 बाइट्स मिलके एक वर्ड बनता है। क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स हैं तो 8 2 ज़ा 16 बिट्स जो है वो एक वर्ड इज़ 1 वर्ड इज़ इक्वल टू 16 बिट्स। अब जो ये वर्ड होता है इसमें हम स्टोर वो नंबर करते हैं जो पॉइंट वाला नहीं होता, विदाउट पॉइंट, इंटीजर नंबर। इंटीजर जिस नंबर में
पॉइंट नहीं होता, पॉइंट के अलावा जो सिंपल इंटीजर नंबर होते हैं, हम वर्ड को यूज़ करते हैं उस इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और इंटीजर नंबर की जो रेंज है वो है 32767। इंटीजर नंबर की जो रेंज है वो है 32767। यहाँ तक जो है हम इस रेंज तक नंबर होगा तो हम जो है वर्ड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? वर्ड। और अगर इस रेंज से नंबर ज़्यादा हुआ तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? डबल। फिर हम क्या यूज़ करेंगे? डबल यूज़ करेंगे। अब वर्ड की जो है वो हम उसे लिखते कैसे हैं? अब देखा जाए तो m, जब हम वर्ड लिखते हैं ना तो उसमें यहाँ पे m भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे m भी नहीं आएगा क्योंकि ये बिट है। ये क्या है? बिट है, ठीक है। यहाँ पे m भी नहीं आएगा और इसी तरह यहाँ पर भी MW नहीं आएगा क्योंकि ये हम बिट का एड्रेस मैं आपको बिट में समझा रहा था कि ये बिट है। अब ये देखें इसमें ये बिट्स हैं, ठीक है, ये बिट्स हैं। अब आप देखेंगे बाइट में M0.0 से लेके M0.7 तक 8 बिट्स आ गई। फिर और है कि ये आप ले लें या ये ले लें। अगर MB1 वाली बाइट लेनी है तो इसमें ये वाली बाइट नंबर बिट्स आएंगी। MB0 वाली बाइट लेंगे तो इसमें ये वाली बिट्स आएंगी M0.0 से। और वर्ड की मैं अगर बात करूं तो वर्ड में क्या होगा? वर्ड की मैं बात करूं तो वर्ड में ऐसे होगा MW0। अब जो MW0 है ना, इसमें कितने बिट्स आएंगी? 16 बिट्स आएंगी जो शुरू होंगी M0.0 से, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है वो ज़ीरो है तो जो फर्स्ट बिट होगी वो ज़ीरो से शुरू होगी, M0.0 से शुरू होगी। अगर यहाँ पे 2 होता MW2 तो वो जो अभी बिट उसकी शुरू होती वो शुरू होती M2.0। अगर यहाँ पे होता 4 तो जो इसकी बिट्स होती वो शुरू होती M4.0। ये आपने इस चीज़ को समझना है कि MW0 है तो इसका मतलब फर्स्ट बिट है M0.0। MW4 है तो उसकी फर्स्ट बिट जो है ये वर्ड है। अब इसमें 16 बिट्स हैं और उसकी जो फर्स्ट बिट है वो है M4.0 और M4.0 से लेके M4.7 तक ये तो 8 बिट्स होगी। उसके बाद अगली 8 बिट्स भी हैं M5.0 से लेके M5.7 तक। समझ आई? अब जैसे MW0 था ना तो इसमें M0.0 से लेके M0.7 तक और M1 एंड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और है, या तो ये तो आपकी मर्ज़ी है कि आप और है ना कि आप जो है वो कौन सी बिट ले रहे हैं। यहाँ पे ना इस जगह पे आप कौन सी बिट ले रहे हैं, MB0 ले रहे हैं या MB1। लेकिन यहाँ पे मैंने एक ही डिफ़ाइन की है MW4 या MW0 जो मैंने यहाँ पे अभी लिखी है MW0। तो MW0 जो है वो M0.0 से शुरू होकर M0.7 तक जाएगी। फिर ये तो 8 बिट्स आ गई, अगली 8 बिट्स भी ये ऑक्यूपाई करेगा, उससे अगली 8 बिट्स। तो उससे अगली 8 बिट्स जो है वो M1.0 से लेके M1.7 तक आएगी। M1.0 से लेके M1.7 तक जो अगली 8 बिट्स हैं वो इसके बाद आएंगी, ठीक है। तो ये 8 और 8 16 बिट्स मिलके एक वर्ड बनेगा, ठीक है। और ये जो वर्ड है वो इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। जब इंटीजर नंबर की ये रेंज है 32767, तो जब ये नंबर इंटीजर नंबर इस रेंज से ज़्यादा होगा तो हम यूज़ करेंगे डबल। अब इसकी जो रेंज है वो बिलियंस में है, इसकी रेंज जो है वो बिलियन में है। इसकी रेंज है जो इनफ रेंज है, इसकी इनफ रेंज है। इसमें ईज़िली जो है वो इंटीजर की जो रेंज है इस नंबर से ज़्यादा हुआ तो वो नंबर इसमें ईज़िली सेव हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि डबल जो है इसमें 32 बिट्स होती हैं। एक बात 1 डबल इज़ इक्वल टू 32
एक डबल में 32 बिट्स होती हैं, ठीक है। और 32 बिट जो है वो अगर बाइट में देखा जाए तो एक बाइट में 8 बिट्स हैं, तो 8 4 ज़ा 32। तो 4 बाइट्स से हम ये भी कह सकते हैं कि एक डबल में इक्वल टू 4 बाइट्स, या 1 डबल इज़ इक्वल टू 32 बिट्स। अगर वर्ड की बात करें तो 1 डबल इज़ इक्वल टू 2 वर्ड्स। देखिए 16 बिट्स है ना, तो 2 वर्ड मिलेंगे तब 32 बिट्स होंगी। तो एक डबल में 2 वर्ड होते हैं, 32 बिट्स होती हैं, या 4 बाइट्स होती हैं। तो ये बाइट की वो है कि आप अगर बिट बाइट और वर्ड में देखें। और उसके बाद बाइट जो है वो रियल नंबर जिसमें पॉइंट होता है, पॉइंट फ्लोटिंग नंबर को सेव करने के लिए या स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। और इसकी रेंज भी ज़्यादा है, इसमें हम इंटीजर नंबर भी सेव कर सकते हैं। और यह है कि मोस्टली जो यूज़ होता ये डबल जो यूज़ होता है वो होता है पॉइंट या फ्लोटिंग नंबर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। ये आपने इस चीज़ को देखना है। और अभी इससे नेक्स्ट बात यह है कि एक बात तो आपको पता लग गई कि एक डबल जो है वो 32 बिट्स के इक्वल होता है, या 2 वर्ड्स के इक्वल होता है, या फिर 4 बाइट्स के इक्वल होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये रियल या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को सेव करने के लिए होता है। थर्ड बात यह है कि इसमें 32 बिट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ m, अब यहाँ पे d नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बिट्स हैं। लेकिन d उस जगह पे आएगा जहाँ पे हम ओवरऑल पूरी डबल को डिनोट कर रहे हैं। अब मैं इन 4 बाइट्स को या 32 बिट्स को डिनोट करूं तो वो कैसे डिनोट होंगी? MD0 कैसे डिनोट होंगी? MD0। अब MD0 में 32 बिट्स हैं और उसकी जो फर्स्ट बिट है वो M0.0 है, और 0.0 से शुरू होकर 0.7 तक, फिर अगली उससे नेक्स्ट जो है 1.0 से लेके 1.7 तक, फिर M2.0 से लेके M2.7 तक, फिर M3.0 से लेके M3.7 तक 32 बिट्स कंप्लीट होती हैं। तो MD0 में 32 बिट्स हैं या 2 वर्ड्स हैं। ये एक वर्ड आ गया 16 बिट्स का, ये दूसरा वर्ड आ गया 16 बिट्स का। 2 वर्ड्स या 4 बाइट्स, ये एक बाइट है, 8 बिट की एक बाइट है, तो 4 बाइट्स मिलके एक डबल बनता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई है। अब जब हम वर्ड को अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, MW0 को मैंने यूज़ कर लिया, तो MW0 में MW0 भी है और M1 की M1.0 वाली बाइट भी है, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे MW2 यूज़ करेंगे, क्योंकि 0 इसमें 16 बिट्स हैं, तो MW0 और MW1 इसने ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। ये बात आपने बहुत समझदारी ये करनी है, क्योंकि वैसे अगर हम MW1 यूज़ करेंगे तो फिर इसमें तो 16 बाइट्स ना हुई, फिर इसमें तो 8 बिट्स हैं। तो हमने MW0 में 16 बिट्स हैं, 2 बाइट्स हैं। तो हमने क्या करना है, MW0 यूज़ किया, तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे MW2, और MW2 के बाद यूज़ करेंगे MW4, उसके बाद यूज़ करेंगे MW6। मतलब कि एक बाइट का गैप रख के हम जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ करेंगे, नहीं तो डेटा ओवरलैप करेगा और उससे हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी प्रोग्रामिंग में वो सही नहीं आएंगी। वैल्यूज़ में जो है वो प्रॉपर उसकी वैल्यूज़ नहीं आ रही होंगी, क्योंकि अगर आप MW1 यूज़ करेंगे इसके बाद MW0 के बाद, तो उसकी MW1 की भी जो है वो उसमें MW0 की एक पूरी बाइट आ रही है, तो इससे डेटा ओवरलैप होगा। और अगर हम MD0 की बात करें, इसने 4 बाइट्स को लिया हुआ है, तो MD0 यूज़ करने के बाद हम यूज़ करेंगे MD4, क्योंकि 0 1 2 3 4 बाइट्स इसने ली हैं, 0 भी 1 भी 2 भी 3 भी। अब हम यूज़ करेंगे MD4,
MD4 के बाद MD8, MD8 के बाद MD12। तो ये है डेटा रजिस्टर्स। कैसे हम प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ करते हैं मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। हम वो करते हैं, इसके बाद आगे नेक्स्ट मूव करेंगे काउंटर्स पे। काउंटर्स के बाद हम करेंगे कंपैरिजन कमांड्स। तो उससे पहले पहले डेटा रजिस्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में डेटा रजिस्टर्स क्या होते हैं। बिट में 0 या 1 बाइट, 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स, 2 बाइट और 1 बिट 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। और 1 वर्ड इज़ इक्वल टू 16 बिट्स और 2 बाइट्स, और 1 डबल इज़ इक्वल टू 32 बिट्स या 4 बाइट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है अपनी प्रोग्रामिंग में। और डेटा रजिस्टर कैसे हम यूज़ करते हैं, अभी हम अपने टिया पोर्टल की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि हम सबसे पहले ना अभी काउंटर्स की तरफ जाएंगे और काउंटर्स को अपने प्रोग्रामिंग में लेंगे और उसको यूज़ कर देखेंगे वो हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम कंपैरिजन कमांड्स देखेंगे। तो ये है कि हमारा ये जो डेटा रजिस्टर्स हैं वो इन दोनों में यूज़ होने हैं। इस वजह से मैंने आपको ये पहले करवा दिया है कि ये टॉपिक आपका पहले क्लियर होना चाहिए।